ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं आप इसके रिगार्डिंग। क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन में। अब इस केस में जो हमारा दीवार होंगे वो दीवार हमारा परपेंडिकुलर नहीं है फ्लोर के साथ, दीवार खुद जो है वो मेरा एक एंगल पे बैठा हुआ है और दीवार और जमीन के बीच में जो हमारा एंगल बनता है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। दीवार और जमीन के बीच में जो एंगल बनता है वो है अल्फा। यहां पर मेरा रॉड इस तरीके से है, कोई भी इंस्टेंट पे ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो बनाता है बीटा, राइट। नाउ ये वाला एंड को मैं स्पीड v से अगर खींच रहा हूं तो सवाल है जो ये वाला दूसरा एंड है वो मेरा कितना स्पीड v डैश के साथ नीचे आने वाला है। ये है मेरा सवाल, मुझे v डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड v। सो क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ द रॉड को मैं l मान लेता हूं जो कि ऑब्वियस सी बात है मेरा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द लेंथ कंस्ट्रेंट। एंड नाउ ये वाला डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं और ये वाला डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूं और ये वाला डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूं, राइट। ऑब्वियसली x और y आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा, मैं अगर ये वाले ट्रायंगल पे एक बार कोसाइन रूल अप्लाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, पहले वो देखते हैं। बाकी x और y में एक रिलेशन भी बनाना पड़ेगा, वो रिलेशन के बारे में भी देखते हैं, राइट। एंड इसके अलावा एक चीज तो हम जानते हैं, जो हमारा dx बाई dt जो होंगे, क्वेश्चन बाय द वे लिख लेना, फाइंड v डैश, ठीक है। dx बाई dt में सिंपली लिख सकता हूं v और dy बाई dt में सिंपली लिख सकता हूं माइनस v डैश। माइनस का रीजन बहुत सिंपल है, y कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, सो dy बाई dt जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस v डैश। सो ये वाले ट्रायंगल पे अब जो जो चीज लिख सकता हूं वो लिख डालो। अच्छा बाय द वे, पहली बात अगर मैं ध्यान दूं, ये वाला एंगल जो है ये एंगल है 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा खुद ऑब्ट्यूस है, तो एक बात ध्यान देना, ये वाला एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। अच्छा, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल पे साइन रूल लगाता हूं तो पहले एक रिलेशन x और y के बीच में x बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू y बाई साइन, y के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा। एंड जरूरत पड़ने पे ये भी लिख देता हूं l बाई साइन अल्फा, एंड साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा, सो आई कैन राइट x बाई साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू y बाई साइन बीटा इज इक्वल्स टू l बाई साइन अल्फा। ये हमारा x, y और l के बीच में एक रिलेशन मैंने निकाल के रख लिया, जरूरत पड़ने पे देखेंगे। ओके, ध्यान देना, जो अल्फा है वो हमारा कांस्टेंट एंगल है और जो बीटा है वो हमारा वेरिएबल एंगल है। सो जो कांस्टेंट एंगल है वो अल्फा के बारे में अगर मैं सोचूं तो इस वाले ट्रायंगल पे कोसाइन रूल अप्लाई करते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, cos अल्फा विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2xy। यानी अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास एल स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू कॉस अल्फा। यह है मेरा एल स्क्वायर का वैल्यू, राइट। ये मेरे पास एल स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है।
अब मेरे पास तीन रिलेशन है, मतलब ये दो मेन रिलेशन और एक v और v डैश को डिफाइन करने वाला रिलेशन। मेरे पास ये टोटल तीन रिलेशन है। ये टोटल तीन रिलेशन के सहारे मुझे v और v डैश के बीच में कुछ ना कुछ करके रिलेशन तो बनानी पड़ेगी। सो क्योंकि मुझे एल स्क्वायर चाहिए नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले ये वाले रिलेशन को मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। नाउ अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, सो एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू dx बाई dt। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाई dt। और ये वाला डिफरेंशिएशन करने के लिए -2 cos अल्फा बाहर कर लेता हूं। x को कांस्टेंट रखते हुए y का डिफरेंशिएशन प्लस y को कांस्टेंट रखते हुए x का डिफरेंशिएशन, ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा, राइट। सो अब मैं 2 यहां से एलिमिनेट कर देता हूं। सो dx बाई dt और dy बाई dt का वैल्यू तो मुझे मालूम है। dx बाई dt जो है वो मेरे पास कितना है, v, और dy बाई dt जो है वो है मेरे पास v डैश। सो x इंटू v माइनस y इंटू v डैश माइनस कॉस अल्फा x इंटू माइनस v डैश, तो माइनस x v डैश प्लस y इंटू v, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये मेरे पास आ जाएगा। सो v वाले सारे टर्म को इकट्ठा कर लो, v इंटू एक्स माइनस वाई कॉस अल्फा माइनस v डैश y माइनस एक्स कॉस अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा। सो उसको उधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v डैश विल बी इक्वल्स टू v एक्स माइनस वाई कॉस अल्फा बाई y माइनस एक्स कॉस अल्फा। लेकिन दोस्तों मुझे x और y, x बाई y मालूम है। x बाई y इज साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन बीटा। तो मैं काम करता हूं, ये पूरा रिलेशन को y से डिवाइड कर देता हूं। तो पूरा रिलेशन को y से डिवाइड करते हुए मेरे पास आएगा v x बाई वाई माइनस कॉस अल्फा बाई 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू कॉस अल्फा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, v इंटू एक्स बाई वाई कितना आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा, और यहां पर आएगा 1 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा, राइट। अब यहां पर बचता है ट्रिगो, दोनों तरफ साइन बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट वी गेट इज v इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। तो अब यहां से हम क्या करें, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक बार ठंडे दिमाग से पहले सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो जो चीज मुझे ध्यान आ रही है, पहली बात तो यह है, अगर मैं साइन अल्फा प्लस बीटा को खोल दूं तो एक टर्म तो साफ साफ काटते हुए नजर आ रहा है, तो पहले क्यों ना हम वो टर्म को काट दे, फिर बात की बात बाद में देखी जाएगी।
v साइन अल्फा कॉस बीटा वाला टर्म बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा वाला टर्म बचेगा, बट कॉस अल्फा साइन बीटा वाला टर्म कट जाएगा। और यहां पर अगर मैं देखूं, मैं अगर सम टू प्रोडक्ट जाऊं, मैं अगर सम टू प्रोडक्ट जाऊं तो वहां पर मेरे पास आ जाएगा, चलो सॉरी, मैंने पहले यहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, साइन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसमें छेड़छाड़ नहीं करता हूं, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, यही तक रखता हूं। अब सोचो यहां पर क्या होने वाला है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई तो हमें करनी पड़ेगी, इसके अलावा राइट नाउ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो अगर हम थोड़ा गौर से ध्यान दें, बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूं या नहीं, ध्यान दो, v साइन अल्फा कॉस बीटा, इसको मैं लिख दे रहा हूं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा। ना इसको अगर मैं खोलता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू v साइन अल्फा कॉस बीटा। पहला टर्म जो खुलेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, जो यहां पर कटने वाला है, तो टर्म जो बचेगा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा। एंड यहां से करते हुए मैं साइन अल्फा का टर्म कैंसिल कर देता हूं, तो मेरे पास v डैश का वैल्यू आएगी माइनस v कॉस बीटा बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो बेसिकली दोस्तों, इसमें फिजिक्स वाला पार्ट कुछ एज सच नहीं था, लेकिन इसका जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन वाली पार्ट है वो हमारा काफी ज्यादा टीडियस था। क्या हमेशा हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इतना भयंकर कैलकुलेशन आ सकता है? देखो राइट नाउ हमारे पास जो हथियार है, उस हथियार के अकॉर्डिंग यही ओनली तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका तो है नहीं। इतना मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, राइट? बट अब हम लोग एक चीज ऐसा डिफाइन करेंगे जो हमारा प्रॉब्लम का जो टफनेस है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करने वाला है, और वो क्या है? हम डिफाइन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। सो व्हाट इज मीन्ड बाय अ रिजिड बॉडी? सबसे पहले हमें यह बात को समझना पड़ेगा, क्या है रिजिड बॉडी? देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई एक बॉडी है और मैं क्लेम कर रहा हूं जो ये वाला बॉडी परफेक्टली रिजिड है, उस बॉडी पे कोई भी दो पॉइंट लो ए और बी, यहां पर कोई भी दो पॉइंट लो ए और बी, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है एल। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट ये कहता है एल कैन नॉट बी चेंज्ड, एल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और मोशन। L cannot be changed by any application of force or motion unless broken। यानी मैं जब तक तोड़ नहीं डालूंगा तब तक किसी भी हालात पर अगर मेरा कोई बॉडी रिजिड है तो उस बॉडी में कोई भी दो जनरल पॉइंट लो तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो नहीं बदल सकता है अनलेस एंड अनटिल तुम उस बॉडी को तोड़ डालो।
हाँ, तोड़ने पर तो सारे बात ही खत्म हो जाती है, तो वहां पर फिर कौन सा लेंथ क्या लेंथ, ठीक है, पॉइंट ही तो सेपरेट हो गया, वहां पर बात डिफरेंट है। अदरवाइज रिजिड बॉडी के केस में इनको किसी भी हालात पर हम रिलेटिव सेपरेशन को नहीं बदल सकता। सो मान लो मेरे पास एक रॉड है, रिजिड बॉडी, मेरा क्लेम है ये एक रिजिड रॉड है, ठीक है। ये वाले रिजिड रॉड का ये वाले एंड का वेलोसिटी है इस तरीके से v1, हॉराइजेंटल के साथ एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। और दूसरा एंड का वेलोसिटी है कुछ इस प्रकार का v2, जो कि हॉराइजेंटल के साथ एंगल बनाता है फाई। तो सवाल यह है, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 and v2। सो इस तरीके से मैं रिलेशन बना सकता हूं, सोचो। मैं सबसे पहले v1 को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं। यह है v1 cos थीटा और यह है v1 sin थीटा। इस तरफ है v1 cos थीटा और इस तरफ है v1 sin थीटा। एंड सिमिलरली मैंने v2 को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं। इस डायरेक्शन में है v2 cos फाई और इस डायरेक्शन में है v2 sin फाई। अब ध्यान दो, जो रॉड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो तो रॉड को तोड़ने का कोशिश नहीं करेगा, बट रॉड के जो अलोंग वाले कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट या तो रॉड को श्रिंक करवाने का ट्राई करेगा या तो रॉड को इलोंगेट करने का ट्राई करेगा। तो ध्यान दो, ये वाला रॉड का लेंथ को अगर मैं L बोलता हूं, यहां से मैंने L को मेजर किया लेफ्ट हैंड साइड से, सो dl बाई dt, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, v1 cos थीटा बढ़ाना चाह रहा है, v2 cos फाई घटाना चाह रहा है, यह है मेरा dl बाई dt। बट क्योंकि रॉड रिजिड है तो इसका ये वाला लेंथ बदल नहीं सकता है, तो दोस्तों दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, यानी v1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू v2 cos फाई, यानी v1 cos थीटा और v2 cos फाई, इन दोनों का वैल्यू जो होगा वो हमारा इक्वल होनी चाहिए। अदरवाइज डेफिनेटली मेरा रॉड जो है वो टूट जाएगा। इसके मतलब एक बात समझो, फॉर अ रिजिड बॉडी, for a rigid body, relative velocity and acceleration, for a rigid body the relative velocity and acceleration along the length must be equals to 0 for all points। जितने भी पॉइंट है उन सब के लिए जो रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी होगा और जो एक्सीलरेशन होगा वो हमारा हमेशा ही 0 के इक्वल होने वाली है। आई होप दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड। दूसरा एक पॉइंट मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा, ये दोनों तो इक्वल है और बाकी दोनों कंपोनेंट को रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, ये वाले एंड का स्पीड है v1 sin थीटा और ये वाले का है v2 sin फाई।
जिस कारण पे रॉड जो है वो डेफिनेटली एंगुलरली गोल गोल घूमेगा। तो मान लो ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर स्पीड है वो मान लो ओमेगा है। तो ओमेगा हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, स्टॉप दिस रॉड, ये वाला एंड को स्टॉप कर दो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको स्टॉप कर दो। तो v1 sin थीटा खत्म, इस डायरेक्शन में भी हमें पलट के v1 sin थीटा देना पड़ेगा। ये वाले रॉड के बारे में अगर हम देखें, द इक्विवेलेंट फिगर इज, इस डायरेक्शन में आ गया v1 sin थीटा प्लस v2 sin फाई। ये वाला एंड जो है वो हमारा हिंज है और ये हमारा ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। दिस लेंथ इज L, सो ओमेगा मेरे पास आ जाएगा v1 sin थीटा प्लस v2 sin फाई अपॉन L। ये है मेरा ओमेगा का वैल्यू। सो बेसिकली रॉड का दोनों पॉइंट के जो वेलोसिटीज है उन वेलोसिटीज में हम एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ उस इंस्टेंट पे कोई एक गिवन एंड के अबाउट जिस एंगुलर स्पीड के साथ वो रॉड गोल गोल घूम रहा है हम उसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये वाला तरीके से अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहां पर हमारा दीवार जो है परपेंडिकुलर था, वो परपेंडिकुलर में दोनों वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं और साथ ही साथ जो हमारा मिड पॉइंट है उसका भी वेलोसिटी निकालने का ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स सी आसानी से हो पाता है या नहीं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं किसमें जो पहला वाला क्वेश्चन था वो सॉल्व करने का कोई आसान तरीका हम ढूंढ पाए हैं या नहीं ढूंढ पाए हैं। लेट्स सी। सो क्या था, ये हमारा दीवार था, ये हमारे जमीन थे, ठीक है। और क्या है, रोड जो है वो हमारे पास एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा था। रॉड जो था वो एट एन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा था मेरे पास, ठीक है। सो ये वाला एंड का स्पीड था v और ये वाला एंड का स्पीड जो था दैट वाज v डैश। यहां पर जो एंगल होगा ऑब्वियस सी बात है, ध्यान देना, दिस इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ना अब हम सबसे पहले इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं, एक अलोंग द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड। एक अलोंग द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड मैंने दो कंपोनेंट पे यहां पर रिजॉल्व कर लिया हूं। सो ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा एंड सिमिलरली v डैश जो है इसको भी मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर सकता हूं, रॉड के अलोंग और रॉड के परपेंडिकुलर। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, सो ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। सो रॉड के अलोंग का अगर मैं दो कंपोनेंट देखूं, इफ दिस इज v एंड दिस इज थीटा, सो रॉड के अलोंग ये वाला कंपोनेंट आएगा v cos थीटा एंड दिस इज v डैश, दिस इज थीटा। तो यहां पर जो रॉड के अलोंग कंपोनेंट आएगा दैट इज v डैश साइन थीटा एंड रॉड के अलोंग कोई नेट वेलोसिटी नहीं हो सकता है, तो सिंपली मेरे पास रिलेशन आ जाएगा v cos थीटा इज इक्वल्स टू v डैश ऑफ साइन थीटा। तो डायरेक्टली v डैश का वैल्यू आ गया है मेरे पास एंड दैट इज इक्वल्स टू v cos थीटा। सिंपली एक लाइन पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से
हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ा, राइट? कोई मैथमेटिकल मैनिपुलेशन नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। सो काफी ज्यादा आसानी के साथ हमने वी डैश और वी में रिलेशन जो है वो निकाल दिए हैं। तो रॉड के अलोंग तुम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, रॉड के अलोंग तुम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लो, सिंपल सी बात इतनी सी है, जो उस पॉइंट का जो हमारा वेलोसिटी होगा, उस पॉइंट का जो हमारा वेलोसिटी होगा, वो रॉड के अलोंग तो हर पॉइंट का सेम होगा, चाहे वो मिड पॉइंट का भी क्यों ना हो, मिड पॉइंट का भी इस डायरेक्शन के अलोंग तो कोई एक वेलोसिटी होगा ही होगा, दैट इज v cos थीटा, राइट? समझ में आया? अच्छा, मिड पॉइंट का वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? मुझे मालूम नहीं है, रॉड के अलोंग तो v cos थीटा ही होगा। रॉड के परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने कुछ u मान लेता हूं, इस तरफ मैं इन जनरल u मान लिया, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। रॉड के अलोंग तो v cos थीटा होना ही पड़ेगा, वरना रॉड टूट जाएगी। अच्छा, ये वाले पॉइंट का u है, ये वाला पॉइंट का जो है दिस इज v sin थीटा, ध्यान देना, ठीक है। और ये जो है बाय द वे दैट इज v डैश ऑफ cos थीटा, ठीक है, v डैश cos थीटा। अच्छा, सो ये वाले पॉइंट का v sin थीटा है, इस वाले पॉइंट का u है, तो ओमेगा का वैल्यू में पहले इन दोनों से लिख सकता हूं u प्लस v sin थीटा डिवाइडेड बाई l बाई 2। पूरा रॉड का लेंथ अगर l है तो ये वाले पॉइंट का लेंथ होगा l बाई 2, यानी r की तरह l बाई 2 काम करेगा। एंड ओमेगा में दूसरी तरफ से भी निकाल सकता हूं, ये वाला पॉइंट का है v sin थीटा और ये वाला पॉइंट का है v डैश cos थीटा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू v sin थीटा प्लस v डैश cos थीटा अपॉन l। और ये दोनों ओमेगा तो सेम ही होगा, एक रॉड जो है वो कोई फिक्स्ड ओमेगा से ही घूम सकता है, तो अलग अलग पॉइंट से निकालूंगा तो अलग अलग वैल्यू थोड़ी ना आएंगे। सो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों इक्वल होगा, सो एल एल इज कट, सो u प्लस v sin थीटा इज इक्वल्स टू हाफ v sin थीटा। नाउ v डैश का वैल्यू क्या है? v cot थीटा, v cot theta into cos theta, so that is cos squared theta by sin theta. And now if I manipulate, so that is equals to half v square sin square theta, v sin square theta plus v cos square theta by sin theta, right? सो यहां पर अगर मैं देखूं, ये मेरे पास आ गया है कितना? v बाई 2, ये तो 1 हो जाएगा cosec थीटा। सो u जो मेरे पास आ जाएगा दैट इज v बाई 2 cosec थीटा माइनस v sin थीटा, ये मेरे पास u का वैल्यू आ जाएगी, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया? राइट। सो इस डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा v sin थीटा। एंड नाउ अगर मैं ध्यान दूं, जो नेट वेलोसिटी मेरे पास कितना आएगा, तो इसका इस डायरेक्शन में है v cos थीटा, इस डायरेक्शन में है u, सो v नेट जो आएगा मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये मेरे पास v नेट आएगा, हाँ कि ना? सो v नेट का जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, v नेट स्क्वायर लिखो,
वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बाई 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड माइनस वी स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। ये वाला टर्म क्या आएगा, 2v/2 cosec थीटा इंटू v sin थीटा, सो 2 कट v स्क्वायर cosec थीटा sin थीटा, that will be v square, and we can clearly see gone cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 है, तो ये वाला टर्म हमारा समाप्त हो चुका है। सो v स्क्वायर नेट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 4 इंटू cosec स्क्वायर थीटा, v नेट जो है दैट इज v/2 इंटू cosec थीटा। ये हमारा नेट वेलोसिटी जो है वो सेंटर का होने वाला है, राइट। सो सेंटर का वेलोसिटी भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमेगा, यानी रॉड के अलोंग वाले वेलोसिटीज हर पॉइंट का सेम होगा और परपेंडिकुलर वेलोसिटीज उसको ओमेगा के साथ घूमने में मदद करेगा। दैट इज द मेन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, बाय द वे, सेंटर का वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला तरीका मुश्किल है एज कंपेयर टू द डिफरेंशिएशन, यानी v डैश को इस तरीके से निकालना बहुत आसान रहेगा, उसके बाद सेंटर का वेलोसिटी के लिए सीधा v डैश बाई 2 और v/2 अप्लाई कर दो, एक्चुअली वी आर डन। उस तरीके से ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। यानी देखो, हमें कोई भी मेथड को लेकर रिजिड नहीं बन जाना है। जो क्वेश्चन में जो तरीके से आसानी से सॉल्व हो सकता है वो तरीका हमें ग्रैस्प करना है। मैं यहां पर अब अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। देखो, जो क्वेश्चन हमारा ये वाला हमने रिलेशन निकाले हैं वो हमने जनरल तरीके से भी निकाले थे। ये वाला तरीके उस चीज को फास्ट कर दिया है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं सूझता है तो दूसरा तरीका तो हमारा एग्जाम हॉल में रहेगा ही हमारे साथ, ठीक है। तो कोई भी तरीके को लेकर हमें रिजिड नहीं बन जाना है और टाइम के साथ हमें धीरे धीरे समझ में आने लगे। इसी चीज के लिए तो बेसिकली हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे इनसाइट जो है वो बढ़ती रहेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो अलग अलग टेक्निक्स है वो भी डेफिनेटली हमारे डेवलप होने वाली है, राइट। मैं ये वाला मेथड कितना पावरफुल है ये समझाऊंगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के थ्रू। ध्यान दो, वो क्या है, जो हमारा अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन था हमने देखे थे, जो वो वाला सॉल्विंग कितना ज्यादा हॉरेंडस था, यानी उसमें प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री करने की जरूरत थी और यानी बहुत सारे जगह पे चमकने की भी जरूरत थी। जैसे हमने वहां पर बीटा को लिख दिए थे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। लेट्स सी ये वाला मेथड मेरा जिंदगी आसान करता है या नहीं। ये वाला एंगल मेरा अल्फा था, ये वाला एंगल मेरा बीटा था। सो अगर मैं वेलोसिटीज के बारे में देखूं, ये वाला एंड का वेलोसिटी है v इन दिस डायरेक्शन और ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी है v डैश, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल था ये था हमारा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो नाउ v को दो मैं कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, और v डैश को भी मैं दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर लेता हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। ये वाला एंगल जो है वो हमारा बीटा है, तो रॉड के अलोंग जो वेलोसिटी होंगे दैट विल बी v cos बीटा, और रॉड के पर अलोंग ये वाला जो वेलोसिटी होगा दैट विल बी v डैश cos
180 minus alpha plus beta. Now cos of 180 minus theta is minus cos theta. So minus v dash cos alpha plus beta. This will be the velocity along the rod. और देख सकते हो दोस्तों कितना पावरफुल मेथड है। एक लाइन पे हमारा सॉल्व हो चुका है। सो सिंपली हम रॉड के लेंथ के अलोंग माइनस वी डैश कॉस अल्फा प्लस बीटा, सो वी डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस वी कॉस बीटा बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सिंपली एक लाइन पे हमने सॉल्व कर दिए हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ मैनिपुलेशन। तो रिजिड रॉड का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा पावरफुल टूल है। हम इस क्वेश्चन के थ्रू साफ साफ इसको देख सकते हैं। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट हमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मदद करने वाली है। पहली बात तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा, राइट? अच्छा, जस्ट लाइक रॉड, a taut string behaves exactly as a rod. A taut string behaves exactly as a rod. ठीक है? Only difference is string can only pull, it cannot push. स्ट्रिंग जो है वो केवल पुल कर सकता है, स्ट्रिंग किसी भी हालात पे हमारा पुश नहीं कर पाएगा। एंड देयर कैन नॉट, छोड़ो ये बाद में बात करेंगे, दूसरा पॉइंट में स्ट्रिंग का फोर्स को लेकर बाद में बात करेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही काफी है। जो स्ट्रिंग जो है वो हमारा केवल पुल कर सकता है, वो हमारा पुश कभी नहीं कर सकता है। तो अगर मान लो मेरे पास कोई टाउट स्ट्रिंग है, अगर मान लो मेरे पास कोई टाउट स्ट्रिंग है, राइट, और अगर दो बॉडी है इनका, यहां पर वेलोसिटी है v1, यहां पर है v2, और इस पॉइंट का इस तरफ है v3, इस तरफ है v4, सो v1 मस्ट बी इक्वल्स टू v3। अगर v3 v1 से बड़ा हुआ तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, और v1 v3 से बड़ा हुआ तो स्ट्रिंग हमारी टूट जाएगी। अगर स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और स्ट्रिंग हमारा टाउट है तो v1 और v3 डेफिनेटली हमारा इक्वल है। तो v1 ग्रेटर देन v3, the string will break, and v3 greater than v1, the string will slack. स्ट्रिंग जो है वो हमारे स्लैक हो जाएंगे अगर v3 हमारा v1 से बड़ा हुआ इन दैट केस। तो दोस्तों काफी आसानी से हमने यहां तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एंड अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट कंस्ट्रेंट में जाने के लिए तैयार हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट इज लॉन्ग, ठीक है। पुली में क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं वी विल सी। बेसिकली वो लेंथ कंस्ट्रेंट का ही एडवांस फॉर्म है, और उसके अलावा भी हम एक आध और थ्योरम्स करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।